अमरावतीतील 17 वर्षीय करीना थापाने आपल्या धाडसाने 70 कुटुंबांना जीवदान दिलं। तिच्या या अद्वितीय पराक्रमाची दखल सिटी न्यूजने सर्वप्रथम घेतली आणि तिच्या संघर्षाची कथा सर्वत्र पोहोचवली। तिच्या या धाडसाला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली असून तिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जाहीर झाला आहे। 15 मे 2024 रोजी अमरावतीतील कठोरा परिसरातील जय अंबा अपार्टमेंटमध्ये भीषण आग लागली होती। या अपार्टमेंटच्या बी विंगच्या दुसऱ्या मजल्यावरील एका बंद फ्लॅटमध्ये गॅस सिलेंडरमुळे आग आणि धूर पसरला। अशा वेळी अपघाताचा विचार न करता करीना थापाने बंद फ्लॅटचं कुलूप तोडून आत प्रवेश केला आणि पाण्याचा मारा करत सिलेंडर बाहेर काढलं। करीनाच्या या धाडसाने अपार्टमेंटमधील 70 कुटुंबांना मोठ्या अनर्थातून वाचवलं। तिच्या समयसूचकतेमुळे मोठा स्फोट टळला आणि संपूर्ण अपार्टमेंटचं रक्षण झालं। सिटी न्यूजने तिच्या या अद्वितीय कार्याची तातडीने दखल घेतली। सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी करीना व तिच्या आईवडिलांना सिटी न्यूज कार्यालयात आमंत्रित करून त्यांचा सत्कार केला। त्यांच्या या कौतुकामुळे करीनाची कथा संपूर्ण शहरभर पोचली। सिटी न्यूजच्या प्रयत्नानंतर तत्कालीन मनपा आयुक्त देवीदास पवार व पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनीही करीनाच्या कार्याचा गौरव केला। सिटी न्यूज चैनल की तरफ से एक बहुत ही धाड़सी कार्यक्रम है चंदू भाई ने रखा है। आज का जो ये प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम बहुत कम टाइम होने मिलते हैं। करना चाहे तो भी कोई नहीं कर सकता है। और खाली चौकन्ना रह के फायदा नहीं है, तो चौकन्ना रह के मदद करना जरूरी है। जैसा कि ये करीना ने वो 32 बिल्डिंग की फ्लैट की इमारत है, जो इमारत में बहुत सारे लोग हैं, जहाँ एक फ्लैट में दूसरे सेकंड फ्लोर पे आग लग गई और लगने के बाद शायद वो घर पे कोई नहीं था, वो घर पे लॉक था। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचते सोचते अगर सोचते रहते तो शायद पूरी इमारत को 32 फ्लैट को आग लगती थी। लेकिन ये लड़की ने वहां जाके पीछे से जाके तो ताला तोड़ के अंदर जाना, वहां पे वो गैस सिलेंडर को दूर करना, ये बहुत रिस्की स्वभाव है। जेंट्स नहीं करते, वो लड़की ने काम किया है। इसलिए इसकी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खाली यहाँ यही इतना ही नहीं करना है बेटा, लेकिन लाइफ में तेरी लाइफ तो अभी शायद 12 साल की कितने साल की है, 17 साल की है, और अभी तो लाइफ तेरा स्टार्ट हुआ है। ये लड़की ने जैसा काम किया है। सिटी न्यूजच्या बातमीमुळे करीनाच्या धाडसाची दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली। महिला व बालविकास विभागाने तिच्या नावाची शिफारस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी केली। केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने करीनाची निवड केली असून तिला 26 डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे। अच्छा लग रहा है अभी तो मेरे को, जिंदगी में सोचा नहीं था कभी मीडिया में भी दिखूंगी। करीनाच्या या धाडसामुळे ती अमरावतीसह देशभरात प्रेरणास्थान ठरली आहे। तिच्या समयसूचकतेमुळे व धाडसामुळे अनेकांचे प्राण वाचले। सिटी न्यूजच्या प्रयत्नामुळे करीनाला योग्य व्यासपीठ मिळालं आणि ती राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे। सिटी न्यूजच्या मोलाच्या प्रयत्नामुळे करीना थापाची प्रेरणादायी कथा राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली। 70 कुटुंबांचं रक्षण करणाऱ्या या धाडसी मुलीला आज संपूर्ण देश सलाम करत आहे। करीनाचा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे।